भारत ने अब ये साफ कर दिया है कि उसका कोई भी राजनयिक चीन में हो रहे विंटर ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ किया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से कि वहां पर बीजिंग में मौजूद जो शीर्ष राजनयिक हैं, जो चार्ज d'affaires इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, वो विंटर ओलंपिक्स के ना तो ओपनिंग में और ना ही क्लोजिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। भारत ने इस चीन के एक कदम को निहायत खेदजनक और ओलंपिक का राजनीतिकरण बताया है। ये असल में उस कदम के विरोध में है जो चीन ने किया है। चीन ने गलवान घाटी में जो उसका सैनिक, एक कमांडर पीएलए का ची फबाओ जिसका नाम है, रेजिमेंटल कमांडर है, जो गलवान वैली में झड़प में शामिल था, जिसमें 2020 जून में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उस शख्स को विंटर ओलंपिक्स में टॉर्च बेयरर बनाया है। यानी कि वो ओलंपिक की मशाल जो है उस शख्स के भी हाथ में आती है। भारत इसी का विरोध कर रहा है। तो भारत ने ये साफ कर दिया है कि उसका कोई भी राजनयिक, जो शीर्ष राजनयिक हैं, वो वहां पर किसी समारोह में ओपनिंग या क्लोजिंग में विंटर ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेंगे। वैसे आपको ये भी बता दें कि विंटर ओलंपिक पहले से विवादों में घिर गया है, क्योंकि ये शिनजियांग प्रांत में हो रहा है। ये उइगर बहुल, यानी जो उइगर मुस्लिम है उनका वहाँ पर काफ़ी पॉपुलेशन है, और चीन पर लगातार उनके खिलाफ मानवाधिकार हनन के आरोप लगते रहे हैं। इसे देखते हुए अमेरिका ने, यूके ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, जापान ने वहाँ पर अपने राजनयिकों को विंटर ओलंपिक्स में शामिल होने देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने बॉयकॉट कर दिया और अब भारत ने भी बॉयकॉट कर दिया है। तो ये एक बड़ा मसला है। अब भारत ने अपना विरोध जताते हुए बॉयकॉट किया है, लेकिन पहले ही कई देश ऐसे हैं जो कि बॉयकॉट कर चुके हैं। हालांकि ये भी सच है कि वहाँ पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन मौजूद होंगे। इमरान खान, पाकिस्तान के पीएम, वहाँ पर जा रहे हैं विंटर ओलंपिक्स के समारोह में हिस्सा लेने के लिए। तो ये दोनों देश ज़रूर वहाँ पर मौजूद होंगे। चीन और पाकिस्तान की लगातार करीबी को संसद में भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उठाया। उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी ऐसी रही है कि वो बेहद करीब आ गए हैं और ये भारत के लिए खतरनाक है। लेकिन उसका जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। उन्होंने कहा कि ये गलत है, जबकि पहले से 60 के दशक में, 70 के दशक में और उसके बाद 2013 में जब इकोनॉमिक कॉरिडोर दोनों ने मिलकर बनाया, तो ये काफ़ी पहले से ही साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन सच यही है कि साथ साथ इनके होने से भारत के लिए ज़रूर एक बड़ा खतरा है। 2020 से जो चीन के सैनिक भारत के इलाके में घुसकर बैठे हुए हैं, वो कई बार की बातचीत के बाद भी वापस नहीं गए हैं। राजनयिक स्तर पर भी, यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर भी और सैन्य स्तर पर भी बात हुई है। भारत ने बातचीत से सुलझाने की इसको पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी तक चीन माना नहीं है। वो बार बार दावे कर रहा है कि जो भी इलाका है वो उसका इलाका है। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले अरुणाचल से एक 17 साल के लड़के को वहाँ पर अरुणाचल के लड़के को वहाँ पर अगवा करने का आरोप चीन के पीएलए सैनिकों के ऊपर लगा। हालांकि अब उसे वापस कर दिया गया है, लेकिन उस लड़के का आरोप यह है कि उसको टॉर्चर किया गया। तो ये जबकि दूसरी तरफ जो चीन का बयान आया, उन्होंने ये कहा कि अपने इलाके में उन्होंने घुसपैठिए को देखकर उसे गिरफ्तार किया था। तो ये लगातार ये चीज़ चल रही है। इसके पहले भी हुआ था, इस तरह की घटनाएं हुई थी जहां पर कुछ युवकों को उन्होंने डिटेन कर लिया था। तो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हालांकि भारत की बात यहाँ पर एक और जगह से उठी है। यूएस में जो, अमेरिका में जो एक सेनेट कमेटी है इंटरनेशनल फॉरेन रिलेशंस की, उसके रैंकिंग मेंबर हैं जिम रिश। उन्होंने कहा कि ये जो टॉर्च बेरर वाली चीज़ की है चीन ने, वो बेहद शर्मनाक है कि एक तरफ तो हमला करता है, दूसरी तरफ जो सैनिक इस हमले में शामिल है, भारत पर हमले में शामिल है, उसे ओलंपिक में टॉर्च बेरर बनाता है। ये इस तरह की कार्रवाई है जो एक उकसावे की कार्रवाई मानी जाएगी। जानकार भी लगातार ये कह रहे हैं कि चीन बार बार ये उकसावे वाली कार्रवाई करता है और उसकी मंशा जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन भारत की कोशिश लगातार ये है कि कोई भी यहाँ पर इस तरह से हालात बिगड़ने ना पाए एलएसी पर। लेकिन जो पहले की स्थिति थी 2020 में जब झड़प हुई थी, उसके पहले की स्थिति थी, वहाँ पर पीएलए के सैनिक वापस जाएं और भारत भी अपने पोजीशन पर वापस आए और ये बातचीत के जरिए ये हो पाए।
लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया है। कई राउंड्स की बातचीत के बाद भी, राजनयिक स्तर पर भी बातचीत के बाद और सैन्य स्तर पर भी बातचीत के बाद, और अब ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर चीन कतरा भी रहा है। वैसे आपको बता दें कि भारत के बॉयकॉट के बाद यहाँ पर विंटर ओलंपिक्स का कोई टेलीकास्ट भी नहीं होगा। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक भारत से सिर्फ एक एथलीट स्कीइंग के एक कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर एथलीट्स भी नहीं हैं इस वक्त, जिनको देखने के लिए जनता भी चाहेगी। दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट है जो कि कई जगह बताई जा रही है, लेकिन इसका कोई फिलहाल और कहीं से कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये इसकी पुख्ता जानकारी चीन दे सकता है, लेकिन वो शुरू से इस पर जानकारी छिपा रहा है। ये एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि चीन ने जो माना है कि सिर्फ 4 सैनिक उसके मारे गए, इसके विपरीत कम से कम 38 ऐसे चीनी सैनिक हैं जो कि 2020 जून में गलवान घाटी में जो भारतीय सैनिकों के साथ झड़प हुई उसमें चीन के 38 सैनिक मारे गए हैं। और चीन जो है इसको मानने को तैयार नहीं। वो अभी तक ये कहता आ रहा है कि सिर्फ 4 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन जो ये रिसर्च एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर की तरफ से किया गया है, द क्लैक्सॉन जो है उसकी तरफ से किया गया है, उसके मुताबिक ये कम से कम संख्या जो है वो 38 है जो चीनी सैनिकों की जो इस झड़प में मारे गए। उम्मीद तो ये नहीं है कि चीन इसको मानेगा या इसका कोई और कंफर्मेशन आएगा, लेकिन ये भी बताता है कि चीन जो है वो क्यों अड़ा हुआ है इस तरह से अपने दावों पर। और अब कई देश जो हैं इसको लेकर कई सवाल भी उठा रहे हैं। चीन का जो रवैया है, कब्जा करने वाला जो रवैया है, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। भारत भी लगातार विरोध जता रहा है, अपने स्तर पर कई तरह की कार्रवाई भी वो कर रहा है, लेकिन चाहता यह है कि बातचीत से मामला सुलझे। लेकिन जो ताज़ा मामला है उसमें ये साफ है कि भारत ने विंटर ओलंपिक्स का बॉयकॉट कर दिया है।